हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना है जो 1.2 नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 1 का, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सिंपल कैलकुलेटर से आज जो हमारे पास कंप्यूटर कैसे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड बना था, वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बना था। ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था हमारा ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज बेसिकली जो हमने पिछले वीडियो पे भी आपको बताया कि वो एक इनपुट लेते हैं एंड प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। प्रोसेसिंग का पार्ट जो है वो हमारा कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है अब मेमोरी के थ्रू, क्योंकि जो स्टोरेज करना है, रिसीव करना है, स्टोर्ड और रिसीव, ठीक है, ये सारा काम जो है वो मेमोरी के थ्रू होगा। ठीक है, so it consists of central processing unit for processing the arithmetic and logical operation, a memory to store data and program, input output device and communication channel to send and receives the output data। तो ये जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है एक कंप्यूटर की। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि ये वाला जो है फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आगे कि क्या चीज़ है, सारी कॉन्सेप्ट्स तो हैं कि किस तरीके से है टाइम स्पैन के में क्या क्या कंप्यूटर्स हमारे पास आए। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे 500 BC में जो हमारे पास था वो एबेकस था, दैट इज़ बेसिकली यूज इन फॉर कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन फॉर काउंटिंग पर्पस यूज़ हुआ था, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस थी, ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो बनी थी। इसमें बेसिकली क्या है, एबेकस एक लाइन स्ट्रेट होती है, यहाँ पे बॉल्स होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, उस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ हुआ था फॉर डूइंग दिस सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद 1642 में हमारे पास आया पास्कलिन, दैट वाज डेवलप्ड बाय ब्लेजी पास्कल। ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, बट ये जो था सिर्फ काउंटिंग नहीं कर रहा था, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स कर रहा था। ठीक है, पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पॉसिबल था अगर हम रिपीट प्रोसेस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद 1834 में हमारे पास आता है एनालिटिकल इंजन, जिसने बेसिक स्टार्ट किया मॉडर्न कंप्यूटर कैसे बनेंगे। okay, that was developed by चार्ल्स बाबेज। एज यू ऑल नो, चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह काम हुआ, एक पूरे वर्ल्ड से बड़ा था इनका जो सिस्टम, जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर जो बना था। इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकते थे, इसमें हम इनपुट ले सकते थे, हम प्रोसेसिंग कर सकते थे, स्टोरिंग कर सकते थे, डिस्प्ले कर सकते आउटपुट पे। फिर उसके बाद हमारे पास आया 1890 में टैबलेटिंग मशीन आया फॉर स्टोरिंग दी डाटा। ठीक है, ये स्टोरिंग का जो वर्क था वो इसने किया, क्योंकि ये पंच कार्ड पे स्टोर कर देता था जो भी हमें प्रोग्रामिंग की, ये फर्स्ट स्टेप था प्रोग्रामिंग से के लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब हमें कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ स्टोर करके रखना है। ठीक है, टैबलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाय हरमन Hollerith designed a tableting machine for summarizing the data stored on punch card. It was being considered a first step towards programming. Now the next thing was 1937 में हमारे पास आया ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो है आज भी यूज़ होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये यूज़ होता है लिफ्ट में या कॉफ़ी मशीन में। ठीक है, कॉफ़ी मेकिंग मशीन होती है उसमें यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आपके ऑन द बटन क्लिक या एक स्पेसिफिक प्रोग्राम हमारा स्टोर है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ट्यूरिंग मशीन का जो है आज भी यूज़ होता है। तो ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वॉज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्पस काम करना है, दैट वॉज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर ऑन पंच कार्ड। ठीक है, तो हम कार्ड पे ही एक प्रोग्राम स्टोर है हमारा, बटन क्लिक पे या जो भी चीज़ें आप समझे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है 1945 में हमारे पास जो है वो आए ENIAC एंड EDIVAC। ठीक है, तो अभी पहले आपको ENIAC का बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ठीक है, जो कि बेसिक
जो है जॉन वॉन न्यूमैन के कंसेप्ट पे डेवलप हुआ था, जिसका काम क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो ये जो था हमारा फर्स्ट बेसिक था कंप्यूटर्स जो हमारे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1947 में हमारे पास आता है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड बाय यूजिंग द रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब्स, okay, was developed in the Bell Labs using the semiconductor material. As you all know, for electronic passing the electronic signals in our machine, we want a material to conduct the electricity, to allow the flow of electricity. For that we must need a semiconductor material. On the basis of transistors, we have developed the ICs, and then we have developed the microprocessor. So in 1970s we have ICs, which was based on a silicon chips, entire electronic circuit, like this electronic circuit attract in the microprocessor chips we have electronic circuits. So it's a very small areas में एक बड़े वॉल से कंप्यूटर को रिप्लेस करके एक टेबल पे लाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ हुई है वो आईसीज़ का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, जिसने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया है सिस्टम के साइज़ को, ठीक है। तो नाउ इन आफ्टर द 1970s वी हैव अ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसने अलाउ किया है for electronic circuits allowed integration of complete CPU on a single chips called as microprocessor, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो माइक्रोप्रोसेसर को इतना यूज़ ड्रास्टिकली लाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है मूर्स लॉ, ठीक है। मूर्स लॉ जो है एक्सपेंशियली ग्रोथ करता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स असेंबल इन अ सिंगल चिप, ठीक है। 1980s में इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते इंक्रीज स्पीड करने के बाद हमने 3 मिलियन कंपोनेंट्स को एक स्मॉल साइज चिप में असेंबल किया और हमने लेके आए आपके पास VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें जब हमने इम्प्रूवमेंट किया और हाई स्पीड के ट्रांजिस्टर्स और कंपोनेंट्स, मतलब क्रॉस 106 कंपोनेंट्स एक सिंगल ICs में डालने के बाद हम एक लेके आए आपके पास SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करनी चाहिए कि IBM ने जो है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आपके लिए होम यूजर्स के लिए 1981 में निकाला था। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैनचेस्टर्स, ठीक है, 1984 में, ठीक है। तो प्रॉपरली PCs का यूज़ जो है वो बेसिकली स्टार्टअप हुआ है वॉज इन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बिकॉज क्योंकि इससे पहले जो हमारे थे वो थे कमांड लाइन इंटरफेस पे थे, दैट इज़ डॉस एंड यूनिक्स। लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, इनका जो है यूज़फुल करने का ज़्यादा अच्छा तरीके से काम हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कमांड्स में C ड्राइव में कमांड लिखने से बैठे कि C/CD इज़ बेटर देन टू जस्ट डू अ बटन क्लिक ऑन सम file manager folder like this one is very easy for using. So we basically start using the microprocessor operating system, that is Windows, and almost around 90s by the using of World Wide Web, that is the use of internet connecting different computers in a minute of second, ठीक है। सेट मास यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया और ये जो हमारा कंप्यूटर है एवरीडे लाइफ में हमारा यूज़ होने लगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर इंट्रोडक्शन हमारे पास हुआ है कंप्यूटर्स का, दैट इज़ लैपटॉप फॉर द पर्सनल कंप्यूटिंग, ठीक है। इसने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया है। उसके बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आए, जिससे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करना या हर चीज़ मैनेज करना, चाहे शॉपिंग हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, कोई भी सर्विसेज हो, आप इंटरनेट के थ्रू या इन स्मार्टफोन्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। दीज डिवाइस हैव द लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन प्रोसेसर, मिनिएचराइजेशन, फास्ट मेमोरी, हाई स्पीड डाटा, सारी चीज़ें एंड कनेक्टिविटी, सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग जो हमारे पास आई है वो डिवाइसेस जो आई हैं, वो गैजेट्स जो है हमारे पास वो हैं स्मार्ट वॉच, लेंसेज, हैंड बैंड्स, हेडफोन्स, सारी चीज़ें। और ये सारी एप्लीकेशंस जो है पार्ट ऑफ एक बन रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड पावरफुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो आजकल हर एक स्मार्टफोन पे यूज़ हो रही है, क्योंकि आपको कुछ भी सर्च करना है गूगल पे तो आप अपने वॉइस के थ्रू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये
बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। होप आपको ये कंसेप्ट जो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।